Heartbreak for J&K in Ranji Trophy as Kerala holds its nerves. Dismal show of England continues. Pakistan batting rises as never before. J&K का रणजी ट्रॉफी मैच केरला के साथ 1 रन की फर्स्ट इनिंग लीड से डिसाइड हुआ और उसमें सलमान निजार, लिखा उनको NIZA आ रही है सब जगह, या नजीर हैं, उनने 112 रन बनाए, नॉट आउट रहे और आखिरी विकेट पे थम्पी के साथ 81 रन जोड़े। थम्पी की दाद दें, उनने 132 बॉलें खेली। कुछ कहेंगे J&K ने वहां सही नहीं किया, हम कहेंगे कि केरला ने वहां सही खेला। कोशिश तो J&K ने की थी, लेकिन वो 1 रन आगे निकल गए और वो डिसाइसिव साबित हुआ। जस्ट अ सिंगल सॉलिटरी रन। पहले आते हैं मैच के शुरू की जानिब। J&K बैटिंग करता है, फिट्स एंड स्टार्ट से इनिंग चलती है, लेकिन टेल रन बनाती है और 280 तक स्कोर खींच लेती है। और उसके बाद केरला की पोजीशन काफी खराब हो जाती है, 7 विकेट जल्दी गिर जाते हैं और देखते देखते 200 पे 9 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। और जब केरला बैटिंग करने आया तो लोगों ने कहा ये 1 साइडेड मैच होगा, कुछ लोगों ने तजिया कहा है। ऐसा हुआ नहीं, लीड उन्हीं ने ले ली और ये 5 दिन का मैच था, अब कोर्स भी नहीं सकते हैं लीड को। अगर 3 दिन का मैच होता, हम कहते अब क्या था, 3 ही दिन में हो गया तो लीड ले ली। 5 दिन में बहुत कुछ उलटफेर होता है और J&K ने किया दूसरी इनिंग में बैटिंग करके, बहुत बड़ा स्कोर बनाया। और इस पूरी रणजी ट्रॉफी में एक खास बात रही है J&K की कि अगर पहली इनिंग में फेल भी हुए हैं, दूसरी इनिंग में टीम फेल नहीं हुई। यूजुअली रन बनाए प्लेयरों ने, आके स्कोर किया, प्रेशर हैंडल किया बैट्समैन ने, और ये बहुत अच्छी और लंबी बारी खेल गई J&K की टीम। पहली बार सीजन में डोगरा फॉर्म में आए, 132 रन बनाए उनने। और कहेंगे टू मच टू लेट कुछ लोग, क्योंकि लोगों ने कहा ही स्कोर्ड व्हेन इट मैटर्ड, नाउ ही स्कोर्ड व्हेन इट डिडंट मैटर। ही शुड हैव स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग्स, देन इट वुड हैव मैटर्ड। हकीकत है। और जब आप कहते हैं कि ही स्कोर्ड व्हेन इट मैटर्ड, जिनने क्वार्टर फाइनल तक खजूरिया ने रन बना के आपको लाया, वधवन ने लाया, समद ने लाया और बाकी प्लेयरों ने लाया, तो क्या वो मैटर नहीं करता था? दैट आल्सो मैटर्ड। वधवन ने रन बनाए, लोथरा ने रन बनाए, थोड़े बहुत स्कोर युद्धवीर सिंह ने और आबिद मुश्ताक ने भी किए, एक अच्छा टोटल हो गया। और ये पहला मैच था ऐसा जिसमें खजूरिया नहीं चले। सीजन के टॉप स्कोर हैं J&K के, वो ले देके 400 के करीब का स्कोर मिला, काफी टाइम मिला। तो बात हुई विकेट की। कुछ लोगों ने कहा विकेट में ऐसा है कि J&K की टीम इनको जल्दी आउट कर देगी। कुछ ने कहा 5वें दिन अनइवन बाउंस होगा, टर्न होगा, टर्न नहीं हुआ, अनइवन बाउंस नहीं हुआ। द विकेट प्लेड ट्रू। तो धीरे धीरे इट केप्ट ऑन बिकमिंग ईजियर टू बैट, कि लेटरल मूवमेंट कम हो गई विकेट में, कि दूसरी इनिंग में बहुत ओवर खेले केरला ने, सेकंड न्यू बॉल भी आई है, लेकिन विकेट ने कुछ साथ नहीं दिया। या आप कहें कि केरला की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अच्छी रही, ये मानना होगा। पहली इनिंग में आकिब नबी ने 6 विकेट लिए, 44 विकेट हो गए उनके सीजन में। दूसरी में विकेट नहीं ले पाए। मैं कहूंगा रेजिस्टेंस केरला ने दिखाई, दाद उनकी दीजिए आप। क्यों? 126 ओवर खेले उन्होंने दूसरी इनिंग में। अक्षय चंद्रा ने 48 रन बनाए, 183 गेंदें खेली। उनके साथ सचिन बेबी ने 48 रन बनाए, 162 गेंदें खेली। अब आप देख लीजिए कमाल की बात, इन दो की पार्टनरशिप सिर्फ 58 रन की है, लेकिन 259 बॉलें निकाल लेते हैं वो। दे हैड अ गोल इन माइंड कि वी विल सर्वाइव द डे, वी विल नॉट बी एबल टू स्कोर द रन्स। सलमान नजीर ने 44 बनाए 162 गेंदों में, अजरुद्दीन ने 67 बनाए 116 गेंदों में, और इनकी जो पार्टनरशिप है 115 रन की, वो 257 गेंदों पे है। यानी वो विकेट पे टिके रहे, उन्हें टेम्परमेंट और पेशेंस दिखाई, और वो 1 रन जो था वो उनके फिर काम आ गया। अब आप बात करें J&K की टीम की कि पिछले 2 मैच समद क्यों नहीं खेले। मैनेजमेंट से कोई बात नहीं आई कि वो अनफिट हैं या कोई और मामला है। मैंने दोनों मैचों में कहा, खासकर क्वार्टर फाइनल से पहले कहा था कि उनका खेलना जरूरी है, बड़े मैच खेले हैं, बड़ी टेम्परमेंट का खिलाड़ी है, सेंचुरी इनिंग्स है इस साल, इस सीजन में पहला J&K का खिलाड़ी, लेकिन नहीं जगह पा पाए वो।
अब उनके रिप्लेसमेंट ने अगर 30-40 रन बना लिए तो क्या समझ नहीं बनाते। वो थोड़ी सी लेग स्पिन भी है, उनकी स्पिन बॉलिंग काम आ जाती है। और यहां थोड़ा खजूरिया का कम इस्तेमाल करना दूसरी इनिंग में हैरान कुन है। कवर किया उनने, हर तरह की कोशिश नहीं कर पाए पारस डोगरा। और जब चौथे दिन शाम को बॉलिंग की J&K ने, मुझे तभी शक हो गया कि नहीं मैच जीतेंगे, वो ऑल आउट नहीं होंगे। बॉलर्स वेर फार टू एक्साइटेड कि अभी ऑल आउट हुआ, अभी 5 विकेट शाम को लेंगे। दे वर फार टू एक्साइटेड। हर बॉल पे लग रहा था विकेट लेना चाहिए हमें, कुछ नहीं हुआ। सो फाइनली द साइड विच शोड बेटर टेम्परमेंट एंटर्ड सेमीफाइनल। लेकिन J&K का लाजवाब कैंपेन रहा है, कोई मैच नहीं हारा, बहुत मैच जीते, बहुत स्कोर हुआ, बहुत अच्छी बैटिंग हुई, बॉलिंग हुई और अच्छा खेला J&K की टीम ने। वीकनेसेस रही J&K की, कहीं फील्डिंग की रही, कहीं पहले जो 11 मैदान में उतारे वो सही नहीं थे, लेकिन नतीजे सही निकले। दे कैन टेक हार्ट फ्रॉम इट कि दे आउट परफॉर्म्ड एवरी टीम। और पॉसिबली ये भी है कि मैंने पिछली बार भी कहा था मुंबई रणजी ट्रॉफी जीत जाएगा, तो J&K ने उनको हराया है। अब ये बात हुई कि J&K के बहुत से प्लेयर जो हैं अब वो इंडियन कलर्स में नजर आएंगे, इंडिया ए में वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे शक है। विदर्भा ने 2 बार रणजी ट्रॉफी जीती, बहुत अच्छे तरीके से दोनों बार। एक भी खिलाड़ी इंडिया ए में भी नहीं सिलेक्ट किया गया उनका। IPL में किसी को नहीं लिया किसी ने। उनके कैप्टन फैज फजल थे, उनने एक वनडे इंटरनेशनल खेला है, उसमें 50+ नॉट आउट बनाए, दूसरा का मौका नहीं मिला उनको। लेट्स होप बेटर थिंग्स हैपन फॉर J&K प्लेयर्स। दूसरी जानिब भारत ने दे स्ट्रीम रूल्ड इंग्लैंड। लगा इंग्लैंड आया ही नहीं था। 100-150-200 रन से मैच हार रहे हैं वनडे सीरीज में। इंग्लैंड हैज कंप्लीटली लॉस्ट बियरिंग इन वनडे क्रिकेट। और ये सिलसिला काफी देर से चल रहा है, आज की बात नहीं है। और हम तो ऐसा खेलेंगे आप कुछ भी कर लें, 30 रन के बाद हमने विकेट देना है, आप फील्डर भी बाहर रखें उसके हाथ में देना है। हम बैस बॉल खेलते हैं। इंडिया सिंपली आउट परफॉर्म देम। गिल पूरी सीरीज में आउट होना नहीं मान रहे थे, लास्ट में सेंचुरी बनाई, मैन ऑफ द सीरीज हो गए। यार जब उतरे मैच में 1 रन आउट हुए तो 50 नहीं बनाया, नहीं तो 50 से ऊपर स्कोर किया उनने। और इंडियन बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की और इंग्लैंड के प्लेयर लगे ही नहीं कि किसी पर्पज और प्लान से या बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं। बॉलिंग तो बिल्कुल उनकी अनप्लान्ड है। और मैं फिर कहता हूं, ये लिमिटेड ओवर्स के बॉलर नहीं है जो खेल रहे हैं, सिवाय 1-2 के। आदिल रशीद ने आखिरी मैच में 4 विकेट लिए, 64 रन देके। और बाकी अगर आप देखेंगे बॉलर्स का हाल, एटकिंसन 8 ओवर 74 रन, रूट 5 ओवर 47 रन, और वुड ने पहली बार 9 ओवर में 45 ही रन दिए और थोड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग होने की। कोहली फॉर्म में आगे 52 रन बनाए उनने 55 गेंदों में, और इससे अच्छा मौका मिलता भी नहीं उनको। सीरीज जीती है, विकेट अच्छा है, नथिंग टू लूज सिचुएशन है, आओ मारो। एंड ही प्लेड। अर्शदीप के 2 विकेट, राणा के 2 विकेट, पंड्या के 2 विकेट, लेकिन पिक ऑफ द बॉलर्स 2 for 22 अक्षर पटेल। इंडिया ने जडेजा को पिछले मैचों के टॉप विकेट टेकर को ड्रॉप किया, शमी को रेस्ट दिया, बाकी चेंजेस किए, जो नए लाए उनने भी परफॉर्म किया। और इंग्लैंड के बारे में खास बात बताऊंगा, इस दौरे पे एक प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ उनने बैटिंग की है। T20 खेले और वनडे खेले, दे बैटेड या नेट उनने की है एक सेशन जिसमें उनने बैटिंग की है। ओवर कॉन्फिडेंट है या पहले ही पता है हारने आए हैं? क्या बात है। बटलर भी बुझे कैप्टनशिप बुझी है, मायूस नजर आते हैं। बैटिंग में वो चल नहीं रहा जो चलाते थे वो। साल्ट है, लिविंगस्टन है वगैरह है, इनने दिखाया हमें कंसिस्टेंसी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट पे और लगातार बड़ी देर से। और डकट अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनके 50-60 रन नहीं मैटर करते इंग्लैंड के लिए। व्हेन ही गिव्स अवे हिज विकेट, ही इज अनएबल टू कैरी। इंग्लैंड हैज लॉट टू थिंक बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, और इंडिया फील्स क्वाइट कॉन्फिडेंट आफ्टर दिस सीरीज। ऐसे विकेट मिलने वहां भी, और बैटिंग बहुत अच्छी चली है, बॉलिंग भी चलेगी। कई स्पिनर है टीम में, बॉल स्लो करनी है, गेम स्लो करने के लिए इन कंडीशंस में बॉलर है इंडियन टीम में। एक नहीं चला, दूसरा नहीं चला, तीसरा, 3 स्पिनर तो हर मैच खेलेंगे। अब थोड़ी इक्वेशन यहां वहां हो रही है, कौन कहां खेलेगा, दे विल फाइंड अ वे। और बुमराह नहीं खेलेंगे, उनके लिए भी रिप्लेसमेंट पता है, चांसेस हैं वो खेलेंगे। चक्रवर्ती टीम में आएंगे, क्या है, फाइनली अनाउंसमेंट होने दें।
अब चलते हैं कराची। पहले मैच में 330 न्यूजीलैंड ने बनाए पाकिस्तान के साथ, और फिर अगले मैच में साउथ अफ्रीका ने 352 बना दिए पाकिस्तान के साथ। तो लगा बॉलिंग पाकिस्तान की जो है अप एंड डाउन स्टफ ज्यादा है, बॉलिंग में कोई प्लान नहीं है हाउ टू बॉल। आपने देखा, हमने देखा, बहुत क्रिकेट देखी, सारे टाइम विकेटों पे बॉलिंग नहीं की जाती हैं लिमिटेड ओवर्स में। विकेट के बाहर स्लो बॉलें फेंक के, बाकी चीजें करके बहुत कुछ किया जाता है। अगर आप सारा टाइम इन 3 विकेटों में विकेट बनाने की कोशिश करें, बैट्समैन खुश होता है, उसकी रीच में उसके आसपास बॉल नजर आती है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर यही करते हैं। मैंने बॉलिंग से शुरू किया, बैटिंग की बात करूंगा। साउथ अफ्रीका के खुशदिल ने थोड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की, लेकिन बात यह है कि खुशदिल ने सिर्फ 7 ही ओवर किया, 1 विकेट लिया, 39 रन देखे। अगर आप बाकी देखेंगे, शाहीन नसीम अबरार 6+, आगा सलमान 6.6, हसनैन 9। मैंने पहले भी कहा था हसनैन बहुत पिटते हैं, उनकी जगह बनती है टीम में, आई एम डाउटफुल। जब वसीम बाहर बैठे हैं, मोहम्मद वसीम, हम फहीम अशरफ के बारे में सिर्फ बोलते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं टीम में। बैटिंग की जाने भाई, आप बुमा प्लेड वंडरफुल इनिंग्स, और वो पिछले 2 साल से बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे जबरदस्त बैटिंग जो अभी तक की है, पहली इनिंग में 150 डेब्यू पे ब्रैडजेक ने, दूसरी इनिंग में या दूसरे मैच में पाकिस्तान के साथ 87-56 बॉलों में। A new player with great potential it seems। क्लासन ने तो 56 बॉलों में 87, क्लासन का तो पता ही है कैसा खेलते हैं वो, और पार्टनरशिप बहुत जमाई है साउथ अफ्रीका ने। बुमा ब्रैडजेक की 119, क्लासन ब्रैडजेक की 66, और वराने और क्लासन की 77 रन की पार्टनरशिप। लंबा स्कोर हो तो पार्टनरशिप जमानी पड़ती है और लंबा स्कोर हो जाता है। बहुत मौकों पे पाकिस्तानी बॉलर हेल्पलेस नजर आए, ओवर ट्राई करते नजर आए, और कहते थे किसी तरह ओवर खत्म हो जाए। सो 352 बन गए तो पाकिस्तान वाज रिटन ऑफ बाय मोस्ट। उनकी जो रैगटैग टीम है कि मिडिल ऑर्डर को ओपन करा रहे हैं, इधर उसको खिला रहे हैं, उसकी जगह इसको कर रहे हैं पैच वर्क, तो लगा कि ये पैच वर्क वाली टीम कहां सर्वाइव करेगी। ब्रिस्क स्टार्ट मिला, फखर जमान और बाबर ने दिया, लेकिन बाबर जल्दी निकल गए। लगता है फखर जमान के साथ इमाम हो बाबर 3 पे ही सही रहेंगे, लेकिन इमाम गुड बुक्स में नहीं है इस सिलेक्शन कमेटी की। 90 पे 3 हो गए। फखर जमान एक तेज इनिंग खेल के आउट हो गए, लेकिन इसमें और बड़ी लंबी इनिंग चाहिए थी, तो समझा वही होगा, 250 तक टीम निकल जाएगी। चलिए 200 रन, लेकिन रिजवान एंड आगा सलमान हैड अदर आइडियाज। शुरू में धीरे खेला उनने, ये नहीं है कि धीरे खेला कि 5.5 से कम एवरेज होने दी, नहीं, बड़े शॉट्स नहीं खेले दोनों ने। 25 ओवर में 160-162 तक स्कोर ले गए, 6 तक आ गए थे। लेकिन ये टीम ऐसी है कि अगर उसको 2 गिर जाए तो 200 तक ऑल आउट हो जाए टीम। वहीं चांसलेस इनिंग्स दोनों ने खेली विद सेंसिबल अटैक। 260 की पार्टनरशिप पर रिकॉर्ड फिर पाकिस्तान ने। ये 260 रन 229 बॉलों में बने, और सिर्फ 2-3 रन पहले आगा सलमान कॉट बिहाइंड हो गए। 134 रन 103 बॉलों पे। उन्हें बॉलिंग भी ठीक की थी जब उनको मौका मिला था। और रिजवान 122 128 गेंदों पे नॉट आउट रहे। और याद होगा आलमी कप में भी अब्दुल्ला शफीक के साथ रिजवान ने पार्टनरशिप जमाई थी और एक लंबा चेज किया था 300-350 कुछ रन का श्रीलंका के साथ। फिर क्रैम्स भी हुए उनको, और हमारे साथ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं ये ऐसे में ड्रामा करता है। 50 ओवर कीपिंग की है उस शख्स ने उस गर्मी में, और 40 ओवर बैटिंग की, तो ऐसा तो होगा, पॉसिबिलिटी है। ही टू इज अ ह्यूमन। एनगिडी ने 8.2, बॉश ने 8.8, मुडलर ने 7.9 की रन एवरेज रन दिए पर ओवर। मुत्तुस्वामी ने 5.1 से दिए थे, उनने मगर 3-4 ओवर किए, उनको पूरे ओवर नहीं दिए गए। ये बात समझ नहीं आई। ये नहीं कि उन पे भी अटैक नहीं होता, वक्त पे हो जाता, लेकिन वो शमसी महाराज ये ज्यादा कंटेन कर रहे थे फास्ट, और महाराज को खेल के शमसी को ऐसे खेला इन एक पीरियड में, इन दोनों बैट्समैन ने मिडिल पीरियड में, कि इनके साथ रिस्क नहीं लिया। उनको पता था हम फास्ट बॉलर्स को मारेंगे और फिर इनको भी एंड पे पीट सकते हैं, और वही हुआ। अ ग्रेट चेज, रादर अनएक्सपेक्टेड। कोई टीम अच्छा परफॉर्म नहीं की थी न्यूजीलैंड के साथ, बैटिंग की, सिर्फ फखर जमान अकेले बैटिंग कर रहे थे उस मैच में, तो इट गिव्स हार्ट टू देयर बैटिंग।
मगर इसका मतलब नहीं है कि बाबर को फॉर्म पे नहीं आना होगा। सौद शकील को अपनी जगह नहीं बनानी होगी। दे हैव इश्यूज, दे हैव मोर इश्यूज विद देयर बॉलिंग, लेकिन अब न्यूजीलैंड को ये हरा भी सकते हैं। खास बात क्या रही इस पार्टनरशिप की? वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, उसके साथ कैलकुलेटेड रिस्क्स और बहुत कम एडवेंचरस शॉट, उल्टी हिटें, स्विच हिटें वगैरह बाद में थोड़ी एक दो हुई, बिल्कुल नहीं। तो रिस्क मिनिमाइज किए और गोल रखा अपने सामने। और थ्रू आउट द पार्टनरशिप आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, रिजवान आगा सलमान से बात करते थे हर ओवर में, कभी कभी 2 बार एक ओवर में। ऐसी पार्टनरशिप जमती। मैं अपनी मर्जी से, तुम अपनी मर्जी से खेलो, नहीं जमती पार्टनरशिप्स। इफ यू हैव प्लान, यू ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, यू रीच समवेयर। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग कमजोर नजर आई दोनों मैचों में, खासी कमजोर। अब वो सोचते हैं जेंसन और रबाडा आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा फर्क उससे। कि अंगीरी अब वो नहीं है जो 2-3 साल पहले अंगीरी थे बॉलिंग में। इंजर्ड हुए, बाकी चीजें हुई, बाहर हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से। और एक खिलाड़ी जो चैंपियंस ट्रॉफी में फिर नहीं होगा, जो लगातार बाहर ही रहता है जख्मी होने की वजह से, नोकिया, वो भी नहीं होंगे। दे विल हैव एन इम्प्रूव बॉलिंग साइड। ये बहुत यंग साइड था, कुछ सीनियर आ जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साउथ अफ्रीका की टीम में, लेकिन कंडीशंस की खबर हो गई उनको पाकिस्तान में खेलना है। ऐसे न्यूजीलैंड को भी हुआ। 3 मैच हुए ये जिनमें 1 रन से J&K की टीम हारी। 1 साइडेड मैच इंडिया ने खेला और पाकिस्तान ने एक बड़ी जीत दर्ज की डिफिकल्ट सिचुएशन से। और श्रीलंका में एक वनडे मैच हुआ, 214 रन श्रीलंका ने बनाए और मैच जीत गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अनएक्सपेक्टेड था कि 214 बनेंगे। एक अकेला खिलाड़ी श्रीलंका, उसमें से 120 की इनिंग खेलता है प्लस की, 214 में से पूरे मैच में कोई बैट्समैन उठ टिक नहीं पाता। क्रेडिट टू देम फॉर दैट विक्ट्री। J&K की टीम की आ जाते फिर बात करेंगे। कभी होता है क्रिकेट में, ऐसा होता है 1 रन से 5 दिन का मैच भी डिसाइड हुआ है। 1 रन की विक्ट्री, नॉट फर्स्ट लीड, 1 विकेट से भी मैच जीते गए। आपने अच्छा खेला और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा और प्लेयर आएंगे और मौके मिलेंगे और टर्फ विकेट होंगे, क्लब क्रिकेट ऑर्गेनाइज होगा 3 दिन का, 2 दिन का, और नतीजे बेहतर निकलेंगे और प्लेयर सामने आएंगे, कंपटीशन टीम में अंदर बढ़ जाएगा। वेल डन टीम J&K।